आखिर सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन में क्या अंतर होता है और दोनों में कौन सा स्कैन अच्छा होता है और कौन से टेस्ट हमें करवाना चाहिए, तो चलिए आज के वीडियो में ये जानते हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। सीटी स्कैन या कैट स्कैन एक बीसेज प्रकार का टेस्ट होता है जो कि एक एक्सरे और एक कंप्यूटर के इस्तेमाल से किया जाता है और इस टेस्ट में हमारे शरीर में कुछ विशेष अंगों का इमेज बनता है और इससे शरीर में बीमारी का आसानी से पता लगाया जाता है। सीटी स्कैन को कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सीटी स्कैन एक्सरे का ही एक रूप होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा अच्छा होता है और इसे शरीर के अंगों का इमेज को एक्सरे के तुलना में और अच्छे से देखा जा सकता है। सीटी स्कैन में मरीज को काफी आराम रहता है क्योंकि जो स्कैनिंग की जाती है वो काफी जल्दी होती है और इमेज का रेजोल्यूशन भी हाई होता है। सीटी स्कैन का उपयोग मुख्य रूप से छोटों और शरीर में हो रही बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा निकले रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है और शरीर का कौन सा हिस्सा किस कारण से प्रभावित है। सीटी स्कैन का उपयोग मसल्स डिसऑर्डर, बोन फ्रैक्चर, ट्यूमर कैंसर, हार्ट डिजीज, इंटरनल वंट और इंटरनल ब्लडिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन करने से पहले व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता और सीटी स्कैन होते समय अगर उसने कोई लोहे की धातु या सोने के गहने पहने हो तो उसे निकाल दिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति को बड़े आकार की सीटी स्कैन मशीन के अंदर टेबल पर सुलाया जाता है। इस दौरान व्यक्ति को हिलना डुलना बिल्कुल नहीं होता है, नहीं तो स्कैन का इमेज धुंधला हो सकता है, इसलिए मरीज को अंत तक एक ही पोजीशन में रहने को कहा जाता है। सीटी स्कैन के द्वारा एक संकीर्ण एक्सरे बीम का प्रयोग किया जाता है और वह व्यक्ति के शरीर के आसपास घूमता है और शरीर के अलग अलग भागों से इमेज की एक चैन तैयार करता है। शरीर के सभी भागों का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाने के लिए इसमें कंप्यूटर के द्वारा इस जानकारी का उपयोग किया जाता है। कई टुकड़ों में इमेज बनाने के बाद कंप्यूटर के द्वारा इस तरकीब को अपनाया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर इन इमेजेस को स्कैन करके 3D इमेज के आकार में बदल देता है जिसे डॉक्टर आसानी से देख लेते हैं और इसमें शरीर के सभी अंगों का इमेज स्पष्ट दिखाई देता है। सीटी स्कैन के जरिए शरीर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है जिसमें हेड, चेस्ट, स्केलेटन सब कुछ शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें गर्दन, कंधे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर आदि की भी आंतरिक जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं एमआरआई स्कैन की। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। एमआरआई स्कैन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की सहायता से शरीर के अंगों एवं उसकी कोशिकाओं का क्लियर एवं डिटेल इमेज बनाया जाता है। ज्यादातर एमआरआई मशीनें बड़ी एवं ट्यूब के आकार की चुंबु की मशीन होती है। जब किसी व्यक्ति को एमआरआई मशीन के अंदर लेटाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस व्यक्ति के शरीर में अस्थायी रूप से हाइड्रोजन परमाणु का पुनर्निर्माण करता है। रेडियो वेव्स के कारण ये संगठित परमाणु एक बहुत ही कमजोर सिग्नल उत्पन्न करते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों का एक क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाता है। इसके बाद मरीज को टेबल पर लेटाया जाता है और उसके पैरों पर एक बेल्ट लगा दिया जाता है जिससे मरीज कोई हलचल न कर पाए और आराम से लेटा रहे ताकि एमआरआई इमेज साफ आए और टेक्नीशियन को जांच करने में भी कोई परेशानी न हो। एमआरआई मशीन के अंदर एक इम्प्रेसिव मैग्नेटिक स्पेस होता है जिसके कारण पेशेंट थोड़ा डिस्ट्रेस और ऑकवर्ड सा महसूस करता है। एमआरआई स्कैनिंग में इंपल्शन बनने से एमआरआई इमेज एक लेयर के रूप में कंप्यूटर को भेजता है। एमआरआई कराते समय मरीज को मशीन के अंदर एक आवाज महसूस हो सकती है क्योंकि एमआरआई मशीन के द्वारा लेयर रूप में एक इमेज लेने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी तैयार होती है। एमआरआई स्कैन के द्वारा हार्ट, लिवर, यूट्रस, ब्रेन जॉइंट्स, किडनी और शरीर के अंदर की डिजीज यानी कि होल बॉडी की जांच की जा सकती है और उपकरणों को मरीज के शरीर में पहुंचाए भी नहीं। इसके अंगों की स्थिति स्कैन इमेज की सहायता से आसानी से मिल जाती है। एमआरआई स्कैन एक खास और मजबूत रिजल्ट देता है जिससे डॉक्टर्स को रोगों की पहचान करने में और उसका इलाज करने में मदद मिलती है। आइए अब ये जान लेते हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन में बेसिकली क्या अंतर होता है। एमआरआई स्कैन में नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो सीटी स्कैन से ज्यादा साफ दिखाई देती है। एमआरआई स्कैन सीटी स्कैन की अपेक्षा ज्यादा महंगा होता है। तीसरा यह कि सीटी स्कैन में रेडिएशन के लिए एक्सरे बीम का उपयोग करते हैं जबकि एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस का उपयोग करते हैं। चौथा डिफरेंस ये है कि एमआरआई द्वारा किए गए स्कैन से बहुत सारी जानकारी मिलती है जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू, बोन और अन्य इंटरनल स्ट्रक्चर के डिटेल इमेज जो कि सीटी स्कैन नहीं दे पाता। एमआरआई स्कैन के तुलना में सीटी स्कैन कम पेनफुल होता है।
एमआरआई स्कैन में काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का प्रयोग होता है, इसलिए ये सुरक्षा के मुद्दे में दिक्कत कर सकता है और ये दिक्कत सीटी स्कैन में बिल्कुल भी नहीं होता। सीटी स्कैन रेडियो एक्सपोजर का खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होता, जबकि एमआरआई अधिक पेनफुल होता है, लेकिन इसमें रेडियो एक्सपोजर का खतरा नहीं होता है। इसके अलावा एमआरआई किडनी और लिवर डिसऑर्डर वालों के लिए खतरनाक हो सकता है, जबकि सीटी स्कैन में ऐसा कुछ नहीं होता।